दोस्तों, सेमीफाइनल से ठीक पहले इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा कांटे का घमासान हुआ। अंतिम गेंद तक बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां पहले हार्दिक और अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी की, तो फिर 250 रन डिफेंड करते हुए कुलदीप जडेजा के साथ मिलकर हार्दिक ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से तो मैच का पांसा ही पलट दिया। तो किसने मारी अंतिम गेंद पर बाजी दिखाएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। भारत और न्यूजीलैंड दुबई के मैदान में आमने सामने हुई। इस मुकाबले को देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीता, लेकिन भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से इस मुकाबले में भी पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। रोहित ने पहली ही गेंद पर मैट हेनरी के खिलाफ प्रहार करते हुए 2 रन बटोर लिए और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम को पहले ओवर में 6 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दूसरा ओवर लेकर आए काइल जेमिसन, बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज रन नहीं बना सके। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मैट हेनरी, इनका स्वागत। एक बार फिर रोहित ने हिटमैन के अंदाज में दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन हेनरी ने ओवर की चौथी गेंद पर गिल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को बड़ा झटका 15 रनों के स्कोर पर लग गया। गिल टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब विराट कोहली अपना 300वां वनडे मैच खेलने के लिए मैदान पर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर में भारत का स्कोर 15 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। कोहली ने भी हेनरी के खिलाफ प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ा भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से छठा ओवर लेकर आए एक बार फिर काइल जेमिसन और आते ही उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका रोहित के रूप में लग गया। रोहित टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। न्यूजीलैंड की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी। ओवर की चौथी गेंद पर विराट ने शानदार शॉट लगाया, लेकिन उससे खतरनाक फील्डिंग कर ग्लेन फिलिप्स ने उनका कैच पकड़ा और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका 30 रनों के स्कोर पर लग गया। कोहली टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए अब मैदान पर अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। भारत का स्कोर 10 ओवर में 3 विकेट पर 37 रनों तक पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सिंगल डबल लेकर यह दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। 15 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 46 रनों तक पहुंच गया। 15 ओवर के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बैटिंग गियर में बदलाव किया। खास तौर पर श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। विलियम ओरुक के ओवर में श्रेयस अय्यर ने 13 रन बटोर लिए। वही अक्षर पटेल ने भी चौकी लगाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम के स्कोर को 18 ओवर में 72 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। 21 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 84 रनों तक पहुंच चुका था। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी बना ली। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। टीम इंडिया मैच में वापसी करते हुए नजर आ रही थी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम अब मैच में बैकफुट पर जा चुकी थी। उनके कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल संभल कर खेल रहे थे। अक्षर पटेल भी फॉर्म में आ चुके थे। अब न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था।
श्रेयस अय्यर धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं अच्छा पटेल उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। 25वें ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। 25 ओवर में टीम इंडिया ने 104 रन बना लिए। विकेट की तलाश में न्यूजीलैंड कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और विकेट के लिए रचिन रविंद्र को बुलाया, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने रविंद्र को संभल कर खेला। वहीं अक्षर पटेल ने ब्रेसवेल के खिलाफ प्रहार कर शानदार चौका जड़ा और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं श्रेयस अय्यर ने 75 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 28 ओवर में 118 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं अक्षर पटेल भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों तीसरा ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्र ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 128 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। अक्षर पटेल टीम के लिए 42 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी संभल कर खेलना शुरू किया और भारत के स्कोर को 34 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर फॉर्म में आ चुके थे, अब तेजी से प्रहार करना शुरू कर दिया था। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर टीम के लिए 79 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को पांचवा बड़ा झटका 172 रनों के स्कोर पर लग गया। वहीं उसके बाद राहुल भी कुछ खास नहीं कर सके, केवल 23 रन बनाए। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन जडेजा टीम के लिए सोलन बनाकर पेवेलियन लौट गए। वहीं हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 45 रन ठोक दिया और टीम इंडिया को 50 ओवर में 249 रनों तक 9 विकेट पर पहुंचा दिया और न्यूजीलैंड के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी। न्यूजीलैंड की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए। विलियम के साथ रचिन रविंद्र दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 2 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 9 रनों तक पहुंच गया, लेकिन मोहम्मद शमी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। वहीं दूसरी छोर से हार्दिक पांड्या भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र को हार्दिक पांड्या ने अक्षर पटेल के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को पहली सफलता 17 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर केन विलियमसन आ चुके थे। उन्होंने विल यंग के साथ मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला और 6 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित ने भी 7वें ओवर में बदलाव किया और गेंदबाजी के लिए अक्षर पटेल को बुलाया, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 44 रन तक पहुंच गया। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 12वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने ओवर की तीसरी गेंद पर बिल यंग को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 49 रनों के स्कोर पर मिल गई। टीम इंडिया मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर विलियमसन का साथ देने के लिए डेरेल मिचेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी संभल कर खेलना शुरू किया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। साथ ही साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 18 ओवर में 67 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला फिसलता नजर आ रहा था, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव को 26वें ओवर में बुलाया और कुलदीप ने आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर सेट बल्लेबाज डेरेल मिशेल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिए और टीम इंडिया को तीसरी सफलता 93 रनों के स्कोर पर मिल गई। लेकिन जडेजा की फिरकी के आगे टॉम लैथम ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना विकेट खो बैठे और भारतीय टीम को 133 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता मिल गई। टॉम लैथम अपनी टीम के लिए केवल 14 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था। भारतीय टीम मैच में हावी होती हुई नजर आ रही थी। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अभी भी 100 रनों से अधिक की जरूरत थी। 35 ओवर में टीम का स्कोर 144 रन 4 विकेट
पर था, लेकिन विलियमसन मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए ग्लेन फिलिप्स, मगर वह कुछ खास नहीं कर सके। टीम के लिए केवल 12 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए। इसके बाद विलियमसन का साथ देने आए ब्रेसवेल, लेकिन यह भी केवल 2 रन बना सके और वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए। वरुण ने एक के बाद एक विकेट उखाड़कर न्यू को घुटने पर ला दिया और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने बड़े ही आसानी से अपने नाम कर शान से सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस टीम के साथ भिड़ेगी? आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।